हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड ट्रबल शूटिंग बता रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस बता रहा था, जिसमें हम लोग डिजिटल ट्रबल शूटिंग के बारे में देख रहे थे और लॉजिक के फैमिलीज के बारे में देखे थे, जिसमें से हम लोगों को उसमें टेस्टिंग ऑफ करके एक टॉपिक पढ़ना था। टेस्टिंग ऑफ क्या था? तो इसमें बहुत सारे हमारे थे डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं हमारे। एक होता फ्लिप फ्लॉप, एक हमारा था मल्टीप्लेक्सर जिसको हम लोग शॉर्ट में मक्स कहते हैं, और डीमल्टीप्लेक्सर को डीमक्स कहते हैं, और एक था इनकोडर और एक था हमारा डीकोडर। ये सारी चीजें आपने कहाँ पे पढ़ी है? तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने डिजिटल में पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बस यहाँ पे चेंजिंग क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इसका जो वीडियो है मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग को दे दिया गया है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे क्या था। आप लोग का पढ़ा हुआ है तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सर इसमें टेस्टिंग ऑफ कह रहा है, इसका क्या होगा रोल, इसको हम कैसे समझेंगे? तो बस आप इतना समझो, जैसे मान लिया जाए एक हमारा क्या है, डायोड है, या फिर आप इसको लेकर के चलते हैं। हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट होते हैं और नैंड गेट होते हैं। एंड हो गया, और हो गया, और एक नॉट गेट, बेसिक लॉजिक गेट ये है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट को एक एग्जांपल के द्वारा आपको हम बताते हैं। आपको अगर नॉट गेट दे दिया जाए और बोले कि इसको टेस्ट करके बताइए, तो आप इसका टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे? तो आपको इसका ट्रूथ टेबल पता होगा, इसका ट्रूथ टेबल आपको पता होगा, और उस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। नॉट गेट को हमको टेस्ट करना है, टेस्टिंग ऑफ नॉट गेट, टेस्टिंग ऑफ नॉट गेट, इसको हमको चेक करना है। तो इसका सबसे पहला क्या काम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस नॉट गेट को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? तो वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। हम लोग को जानते हैं ट्रूथ टेबल नॉट गेट का, ठीक है, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल जानते हैं क्या होता है। तो नॉट गेट के लिए दो इनपुट ए हो गया, और इनपुट एक ही होता है। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। इसमें एक ही इनपुट होते हैं ए, और आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई में ए का बार हो जाता है। तो देखिए ए हो गया, आई आउटपुट वाई हो गया, ठीक है। तो इसमें दो इनपुट होगा, चाहे तो हम लोग जानते हैं डिजिटल में 0 और 1, ओनली फॉर 0 और 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 देंगे तो y में हमको क्या मिलेगा, तो a का बार, y बराबर क्या हो जाएगा, a का बार। तो 0 का a का कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, और 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस हम लोग लिख लेंगे उसके ट्रूथ टेबल को, और ट्रूथ टेबल लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रूथ टेबल को वी नो दैट करके लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम लोग इसको स्टेप को लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टेप को, तो कुछ इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसके स्टेप को क्या लिख सकते हैं, पहला लिखेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, व्हेन अप्लाई या फिर व्हेन इनपुट इज जीरो, व्हेन इनपुट इज जीरो, इनपुट इज जीरो, या फिर लिख सकते हैं हाँ, व्हेन इनपुट इज जीरो देन आउटपुट इज 1, ये होगा।
तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे ये हो गया हमारा नॉट गेट। ये क्या हो गया हमारा नॉट गेट। ये इनपुट है ए और ए बराबर हम लोग क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। और ये आउटपुट है y बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। जब 1 मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इसको पल्सर आप लोग को बताए थे, लॉजिक पल्सर, जिसको हम लोग ये सिग्नल इंजेक्टर के नाम से भी जान रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सिग्नल इंजेक्टर के थ्रू या लॉजिक पल्सर के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिक पल्सर के थ्रू, इसको में क्या करते हैं, लॉजिक पल्सर क्या होता है, सिग्नल को जनरेट करता है। 0 और 1 दोनों सिग्नल को वो जनरेट कर सकता है और उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे हमको 0 रिक्वायर्ड है, तो इस टर्मिनल पे 0 को इसके अंदर इनपुट में इंसर्ट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो इसके अनुसार ये प्रोसेस करके आउटपुट में हम क्या करेंगे, लॉजिक प्रोब लगाएंगे और उसके मदद से इसको मेजर करेंगे कि आउटपुट में हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। और वो रिजल्ट अगर 1 मिलेगा तब हम क्या जानेंगे, ये हमारा नॉट गेट जो है वो सही से वर्क कर रहा है। फिर अगले नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया। फिर अगेन क्या करेंगे, तो व्हेन इनपुट is 1 then output is 0। ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, हमको वेरीफाई कर लेना। बस ए बराबर क्या देंगे, 1 देंगे और ये रहा हमारा नॉट गेट, लॉजिक गेट। देखिएगा ध्यान से, आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, तो y बराबर 0 मिल जाएगा। ये भी क्या है, सेटिस्फाई है। ये भी हम चेक कर लेंगे, इसको लॉजिक पल्सर के थ्रू 1 देंगे और इधर लॉजिक प्रोब के थ्रू चेक कर लेंगे कि y बराबर हमारा 0 है या नहीं। अगर हमारा वो लॉजिक प्रोब का जो एलईडी है वो ग्लो करेगा, इट मीन्स हमारा 1 है। अदरवाइज नहीं ग्लो करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या हमारा 0 है। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे और दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट, हेयर according to truth table not get a statement is verified, not get is operated so not get is working, not get is working good condition। देखिए अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम इसको लिख रहे हैं। देखिए आपके अंदर, आप 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, प्रेशर में हो, बट उस प्रेशर को झेलने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गई है। वो उस प्रेशर को झेलने की कैपेबिलिटी आप आ गई है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपने 3 बार पहले आपने झेल चुके हैं, फिर से ऐसा क्रिएट हुआ तो इसको आपको झेल सकते हैं, इत्मीनान से रहिएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना, उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। देख रहे हैं कैसे कैसे मैंने आपको बताया, टेस्टिंग ऑफ ये फ्लिप फ्लॉप, मार्क्स, डी मार्क्स, इनकोडर, डिकोडर, इन सारे में भी आपको यही प्रोसेस करना है। फ्लिप फ्लॉप में आप ध्यान दीजिएगा, एक जेके फ्लिप फ्लॉप आपको बताए होंगे सर, जेके फ्लिप फ्लॉप, और इसी का मैंने वीडियो भी आपको सिर्फ और सिर्फ दिया है। ध्यान से जब भी आपको फ्लिप फ्लॉप पूछेगा तो जेके फ्लिप फ्लॉप का आपको स्टेटमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। इसके जेके फ्लिप फ्लॉप के स्टेटमेंट को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करना है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप नॉट गेट के लिए ऐसे लिख करके आपको बताया, जैसे कि मैंने ये इस तरह से, जैसे ये नॉट गेट के लिए बताया, आगे ट्रुथ टेबल आपको बना लेना है। उसी प्रकार से आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का जैसे आप लिख दीजिएगा, वी नो दैट ट्रुथ टेबल इज फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद इस स्टेटमेंट को ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद वैसा रिजल्ट आपको दिखा देना है सामने और उसको लिख देना है। नीचे में एक लिखेगा, अब इसमें देखिए, इसमें ये गुड कंडीशन तो आपने लिख दिया। अगर आपको लिखने के लिए आ जाएगा फॉल्ट, तो नीचे में एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, इन एबव स्टेटमेंट इज लाइक एज ए वर्किंग ऑफ नॉट गेट गुड कंडीशन, अदरवाइज
अदरवाइज कहने का मतलब ये सारे स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई रिजल्ट आएगा तो वो शो करेगा आपका जो डायोड है, मतलब कि नॉट गेट जो है वो कैसा है, फॉल्टी है। इसके अलावे अगर इस ट्रूथ टेबल के अलावे ये कुछ अलग दिखा है तो ये कैसा शो करेगा, फॉल्टी शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्टी के लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, अपने को इस लायक बनाना है और इसको आपको कंप्लीट करना है, खुद को से ये काम करना है। क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर में आप सभी ने अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, तो ये सारी चीजें दोहराने से समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होगा। और इन सारी के ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में एक बार माइंड में कर लेना है, और बाकी वहां आएगा तो इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बताया लिख करके स्टेटमेंट बना करके लिख देना है, ठीक है। अगर किन्हीं को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 7463063474। आप लोग मैं बता दूं, अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई भी टॉपिक में जो भी मैंने आप लोगों को बताया है उन सारे टॉपिक्स में अगर किन्हीं को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, आप अब सोचोगे कि सर लास्ट के 2 यूनिट में सर इतना जल्दी जल्दी मिल गया, मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा सोचे आएगा आपके मन में, पर इसको आपको लेना नहीं है, उसको कहना है, समझाना है, समझाने के बाद उस पर मेहनत करना है, और मेहनत आपको बार बार करना पड़ेगा। इन सारी चीजों के ट्रूथ टेबल वगैरह ये सबको एक बार बना करके आपको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में फिर से आ जाए, रनिंग में आ जाए। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है तो इसलिए इसको एक रनिंग लाना है, उसका वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट है सोच रहे होंगे कि कैसे करें सर, क्या करें, नए नए टॉपिक्स हैं और इसके साथ आपको पढ़ाई करना है, तो मेरा प्रिंसिपल है कि जो कुछ भी पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़े हैं वही आपका पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो अब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचना है, डेली लाइफ में आपको सोचना है, मतलब कि उस चीज को, हर एक टॉपिक्स को, हर एक सब्जेक्ट को जब भी आप बैठो तो उसके बारे में खुद से सोचने की एबिलिटी रखो। जैसे मैंने आपको बताया मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो किसी भी टॉपिक में सबसे पहले आप लोगों को इंट्रो को ध्यान में रखना है, मतलब कि उसके बारे में, मान लिया चाहे आ जाता है टेलीविजन के बारे में लिखने के लिए, तो सबसे पहले टेलीविजन क्या है उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, 2-3 लाइन, 4 पॉइंट जो भी आपको आता है उसको जरूर लिखिए। उसके बाद उसका फिगर रहे या ब्लॉक डायग्राम रहे, फिगर हो, सर्किट डायग्राम हो, फिगर हो, सर्किट डायग्राम हो, या फिर उसका ब्लॉक डायग्राम हो, अगर आप चाहते हैं, बनाना जानते हैं तो उसको जरूर बनाएं, इसको जरूर बनाएं। और इन ब्लॉक डायग्राम का रिवीजन आपको अभी से ही करना पड़ेगा, जितने सारे भी सर्किट्स वगैरह सब हैं इन सभी को आपको अभी से ही बनाना पड़ेगा, उनको रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। उसके बाद इस ब्लॉक डायग्राम के बाद इसका स्टेटमेंट जो है वर्किंग का, कैसे ये काम कर रहा है वो लिखें। और उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशंस पता है तो उसको लिखें। अब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है फिर भी अगर आपको आता है, आपके पास समय है तो इसको जरूर लिखें। एप्लीकेशंस हो गया, इसके साथ एडवांटेज हो गया, उसके बाद डिसएडवांटेज हो गया। अगर आपको पता है तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स जो है ना स्टेटमेंट में लिखेगा, तो ये सारी चीजें आपको क्या करेगा कि आपको क्वालिटी प्रदान करेगा। जहां पे आपको 4 नंबर मिलना चाहिए वहां पे 3 नंबर नहीं मिलेगा, आपको 4 नंबर में ही वो बदल जाएगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, हर एक के यूनिट्स में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर जो पेपर आपका न्यूमेरिकल वाला है, जिसमें आपको सर ने न्यूमेरिकल बताया या फिर मैंने भी बताया है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। न्यूमेरिकल जो है उसको कंप्लीट कीजिए, फॉर्मूला है उसको याद रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। ओवरऑल जाते मैं यही कहूंगा कि हर एक यूनिट वाइज जितने सारे भी वीवीआई क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसका आंसर आप बनाने में जुट जाओ। और इसके आंसर बनाने के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो संपर्क कर सकते हो। और बस मेहनत दिन रात लगा दो, इन सारी चीजों को फॉलो करो, रिजल्टेंट आपके सामने होगा। एग्जाम में जाओगे हंसी खुशी लिख करके अच्छे से आओगे। लिखने की प्रैक्टिस एकदम मोस्ट है, लिखने की प्रैक्टिस एकदम जरूरी है। लिखने का मन बनाइए,
का एकदम रिवीजन कीजिए, लिख लिख करके रिवीजन कीजिए, जो बातें याद कीजिए उसको लिखने की जरूर सोचिए, क्योंकि वहां पे लिखने को आता है और कम समय में कैसे कॉपी का आंसर सारा देना है ये आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको हो सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि रात को पता चला कि रात को सोए ही नहीं पढ़ने के चक्कर में, तो नींद को भी जरूरी है, कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए डेली लाइफ में। खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि तबीयत खराब होने से आपका एग्जाम पे प्रभाव पड़ सकता है, तो खाने पीने का ध्यान रखें। खाने पीने का मतलब कि क्या, जो भी आप खाते पीते हो जो भी अच्छे से खाएं पिएं, ज्यादा इधर उधर का व्यर्थ खाना ना खाएं कि आपके तबीयत पे इफेक्ट आए, क्योंकि अभी का हर एक एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ाई जब आप कब करिएगा, जब आप अच्छे से रहिएगा, अच्छे वेलनेस में रहिएगा, आपका बॉडी फिटनेस में रहेगा, तब ना आपका मन लगेगा पढ़ने में। अब पता चला पेट में दर्द हो रहा है, कहा तो गए थे गुपचुप खा लिए भर पेट था, 4-5 चीज खाना मतलब कि 4-5 खाना चाहिए, वहां पे खा गया पूरा भर पेट। तो ये वाली बातों से इस समय एग्जाम के टाइम में बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और आप सभी को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके साथ है। और मैं आपको बता दूं, और जो वीकली टेस्ट का आपको जो पेपर का कराया गया है, जो यूनिट का कराया गया है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव देखें, और सब्जेक्टिव के लिए वीवीआई क्वेश्चन यूनिट वाइज जो दिया गया है वो, और बाकी जो कुछ ऑब्जेक्टिव रह गया है वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, एग्जाम के पहले जरूर मिलेगा, वो सही टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो अभी जितना जो कुछ आपको बताया गया है, जैसे कराया गया है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।